नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक तो जो दूसरा 70 रुपये का स्टॉक है, बहुत ही कमाल का स्टॉक है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। उसके साथ में यस बैंक के लिए बहुत खास दिन रहने वाला है 22 अप्रैल को, क्योंकि इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आने वाले हैं और क्वार्टर फोर के नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। सबसे पहले हम अपना पहला स्टॉक जानेंगे। 70 रुपये का यह स्टॉक है और बिल्कुल बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे मैक्सिमम पीरियड की रिटर्न का चार्ट यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वह कहाँ पर ट्रेड कर रहा था। 2020 में 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और 100 रुपये से ऊपर का इसने हाई लगाया है। हालांकि अभी भी 70 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। देख सकते हैं मैक्सिमम पीरियड का चार्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कि 1210 करोड़ का मार्केट कैप है। 70 रुपये पर एट परसेंट ट्रेड कर रहा है और लोअर हाई देख सकते हैं लगभग 3 गुना इसने एक साल के अंदर रिटर्न भी दिया हुआ है। स्टॉक का पी 9.78 है, इंडस्ट्री का पी के आसपास यह ट्रेड कर रहा है। आरओसी और आरओई देखकर आप चौंक जाओगे, इतनी अधिक आरओसी आरओई बहुत ही कम स्टॉक्स के आपको देखने को मिलेंगे। डिविडेंड ठीक ठाक दे रही है, 3.56% का डिविडेंड यील्ड है। वॉल्यूम भी अच्छा है, 8 लाख से ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 602 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है और डेप्ट केवल और केवल 11 करोड़ का डेप्ट है। यहाँ पर प्लेजेस शेयर एक भी नहीं है, एक भी शेयर जो है प्लेजेस नहीं है। और डेप्ट टू इक्विटी का जो रेशियो है बहुत ही शानदार 0.01, तो डेप्ट की कोई भी स्थिति नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग्स है 2% की और डोमेस्टिक की होल्डिंग्स ना के बराबर है। इंट्रिंसिक वैल्यू है 179, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी अभी काफ़ी नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्रोस की बात करें तो केवल आपको प्रोस ही देखने को मिलेंगे, कॉन्स बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। बढ़िया, यहाँ पर स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है। 70 रुपये के लेवल पर अच्छा स्टॉक है, आपको इन्वेस्ट जरूर इसमें करना चाहिए। यहाँ पर इसके रेवेन्यूज़ की बात की जाए, दिसंबर 2022 में 205 करोड़ का रेवेन्यू जो है जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर में 260 करोड़ था, उससे पहले 300, उससे पहले 360, उससे पहले 400। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेवेन्यूज़ है वह थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। यही कारण है कि जो स्टॉक का रिटर्न है पिछले एक साल के अंदर निगेटिव है। एक अच्छा खासा 10 रुपये से आपने देखा कि एक अच्छा खासा हाई लगाया था, 100 रुपये के आसपास का हाई लगाया था। उसके बाद से जो है स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है और 70 रुपये पर 100 रुपये से 70 रुपये तक करेक्ट हो चुका है। इस कारण से आपको एक साल के अंदर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और रेवेन्यूज़ से भी आप समझ सकते हैं कि पिछले एक साल में जो रेवेन्यूज़ है वह भी हमें डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। यही कारण है कि स्टॉक में भी डिक्लाइनेशन दिख रही है। इससे पहले पीक जो था यह दिसंबर 2021 में लगभग 400 करोड़ का रेवेन्यूज़ जनरेट किया था और वहीं दिसंबर 2019 की बात करें तो 145 करोड़ से 400 करोड़ तक का रेवेन्यूज़ कंपनी ने जनरेट किया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया है। वहीं यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं कि एक समय में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 40% के आसपास रहा करता था और अभी थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन हुआ है। शुद्ध मुनाफे की बात की जाए तो शुद्ध मुनाफा भी उसी तरह 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, लेकिन बीच में पिछले साल तक बहुत अच्छा 100 करोड़ से ऊपर का जनरेट किया जा रहा था। टीटीएम में 1128 करोड़ का रेवेन्यूज़ है। 2022 में 1444 करोड़ का रेवेन्यूज़ जनरेट किया था, 2021 में 922 करोड़ का। तो ये थोड़ा सा 6 महीना थोड़ा सा इसका सही नहीं चल रहा है, लेकिन उससे पहले तक काफ़ी बढ़िया कंपनी ने तेज़ी दिखाई थी। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो टीटीएम में डाउन है, 3 साल में 27% और 5 साल में 20% का। प्रॉफिट जो है वह भी 3 साल में 90%, टीटीएम में यह भी डाउन है। स्टॉक प्राइस जो है वह एक साल में निगेटिव रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 50 से ऊपर है। शेयर कैपिटल 86 करोड़ का शुरू से कांस्टेंट बना हुआ है। रिजर्व जो है 900 करोड़ से ऊपर पहुंच गया और डेप्ट केवल 12 करोड़ का है। 346 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर डेप्टर डेज जो है केवल और केवल 34 डेज का डेप्टर डेज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 44% की होल्डिंग्स है प्रमोटर की और 53% की जो होल्डिंग्स है वह पब्लिक लेकर बैठी हुई है। स्टॉक कौन सी है? मनाली पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या कंपनी बनाती है और सेल करती है। तो पॉलीप्रेपीन ऑक्साइड, पॉलीलीन ग्लाइकोल एंड पॉलीसोल्स
which is used as industrial raw material located in Chennai. The company is the only domestic manufacturer of polyprene glycol. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो डाटा है दिया गया है, इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं उसको यहाँ पर यह बनाने का काम कर रही है। चेन्नई में लोकेटेड कंपनी है और एकमात्र डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है किसकी, तो प्रोपलीन ग्लाइकोल की। ऑल्सो इट इज़ इन द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोपीन ऑक्साइड विच इज़ द इनपुट मटेरियल फॉर द एफ्रोसेड डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल है जो कि अदर प्रोडक्ट्स बनाने में यहाँ पर काम आती है और एकमात्र सबसे बड़ी और लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर है पॉलीप्रोपीन ऑक्साइड की। तो मनाली पेट्रोकेमिकल्स में आप बिल्कुल नज़र बनाकर रखें, बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न यहाँ से भी कंपनी दे सकती है। अब बात कर लेते हैं येस बैंक की। तो यहाँ देखिए येस बैंक की यदि बात करें तो कल के डेट में बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली। लगभग 16 रुपये 50, 16 रुपये 60 तक का हाई लगाया, अच्छी खासी जंप 10-12-15% तक का जो है जंप स्टॉक के अंदर सडन हमें कल के डेट में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए येस बैंक शेयर एट ₹21। द प्राइवेट लेंडर में रिपोर्ट मल्टी फोल्ड जंप इन Q4 प्रॉफिट सिक्वेंशियली। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिक्वेंशियली बहुत बड़ा जो है जंप हमें Q4 के नतीजों में देखने को मिल सकता है, जो कि 22 अप्रैल यानी कि शनिवार को आने वाली है। वही कारण है कि स्टॉक के अंदर जो है सडन आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो शेड्यूल्ड हैं कब, तो 22 अप्रैल को। एनालिस्ट्स का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि येस बैंक जो है वो मल्टीफोल्ड जंप हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल सकता है ऑन सिक्वेंशियल कंपैरिजन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, नॉट ऑन ईयर के बेसिस पर, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में रिजल्ट्स जो है बहुत शानदार नहीं रहे थे, तो उसके बेसिस पे जो उसके कंपैरिजन में जो रिजल्ट्स है वो हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ लाइकली टू रिमेन म्यूटेड। हालांकि प्रोविज़न से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो सीधे रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, म्यूटेड रह सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वह भी यहाँ पर म्यूटेड रहने की बात की जा रही है। प्राइवेट लेंडर में रिपोर्ट सम इम्प्रूवमेंट इन द नेट इंटरेस्ट मार्जिन। हालांकि एनआईएम के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट कमेंट्री और प्रोविजन विल कंटिन्यू टू रिमेन की फैक्टर टू वॉच आउट फॉर। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं कि प्रोविजंस कैसे रखे जाएंगे, एसेट क्वालिटी कितना निकल कर आ रहा है और क्या कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है इसके जो क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा लिए गए हैं वह येस बैंक ही है। 50.57 लाख शेयर होल्डर है एट द एंड ऑफ द मार्च 2023 क्वार्टर में, ऐसी बातें बताई जा रही है। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट ट्रैकिंग द स्टॉक, द फोकस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स रीबिल्डिंग द बिजनेस फॉर द बैंक एंड मोस्ट कन्वर्सन वुड बी ऑन ग्रोथ एंड रिटर्न टू नॉर्मलाइज लेवल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये बहुत कुछ ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। कोटक इक्विटीज़ का यहाँ पर कहना है कि जो एनआईआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो 1923 करोड़ तक रहने की उम्मीद है। ठीक है, मार्च के जो क्वार्टर आएंगे उसमें कोटक का कहना है 1923 करोड़ तक हो सकता है। अब कितना रहेगा, तो 6% क्वार्टर ऑन ईयर के बेसिस पे 6% हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 2% ही जंप रहना चाहिए। इट्स नेट प्रॉफिट इज़ लाइकली टू बी अराउंड 321 करोड़। 321 करोड़ शुद्ध मुनाफे की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि ईयर के बेसिस पर 12% की फॉल बताया जा रहा है, वाइल जंपिंग 5.24% इन Q1Q। मतलब यहाँ पर देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तो जंप बताया जा रहा है 524% की जंप रह सकती है, लेकिन ईयर के बेसिस पर यह जो रिजल्ट्स आएंगे वह डाउन रहने की उम्मीद कोटक ने जताया है। इट एक्सपेक्ट्स एनआईआई टू ग्रो 6%, नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़ सकता है ईयर के बेसिस पर। ठीक है, बिजनेस मोमेंटम इज गेनिंग ट्रैक्शन अक्रॉस रिटेल एंड एमएससी के थ्रू बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अदर एक्सपर्ट्स की हम यदि राय जाने तो जेएम फाइनेंशियल्स का कहना है कि एनआईआईस के अंदर 21.7% जंप हो सकता है ईयर के बेसिस पर। तो जेएम फाइनेंशियल तो और भी ज़्यादा यहाँ पर जंप बता रहे हैं और 12.4% जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर रह सकता है। 2215 करोड़ का यहाँ पर एनआईआईस बता रहे हैं। कोटक ने 1900 बताया और जेएम फाइनेंशियल्स ने 2215 करोड़ बताया, बट इट्स
POP में फॉल 6.7%, मतलब प्रोविज़न से पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह डाउन रह सकता है। कोटक के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हैज़ गिवन यस बैंक्स आर रिड्यूस्ड रेटिंग विथ अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹16। तो कोटक ने तो 16 रुपये की ही यहाँ पर वैल्यूएशन बताई है और जेएम फाइनेंशियल ने होल्ड की रेटिंग दी है विद द सेम टारगेट। हाउ एवर अदर एनालिस्ट डिकोडिंग द टेक्निकल चार्ट एंड पॉजिटिव ऑन देयर लेंडर्स इन द शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर टेक्निकल्स के ऊपर यहाँ पर बात आ रही है और 52 वीक के वगैरह का टारगेट भी यहाँ पर दिया जा रहा है, टेक्निकल्स वगैरह देख सकते हैं। तो कल ये जो आप देख रहे हैं, कल यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है जो काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर घूम रहा था, उसके बाद ये देखिए कल एक जो ग्रीन वाली कैंडल है, इससे थोड़ा हमें ज़रूर राहत देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन के जोन में यह चल रहा था। देख सकते हैं आप, ये एक रेसिस्टेंस का जोन था, इसी जोन में स्टॉक जो है वह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर की ओर जो मूवमेंट है वह कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इससे पिछला जो एक हाई लगा हुआ था लगभग यहाँ पर देखिए आप, एग्जैक्टली अगर ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो 18.5 रुपये के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है वो इसी रेंज में जाए, क्योंकि इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा यहाँ पर और दूसरे दफ़ा यहाँ पर इसने प्राइस रिजेक्ट हुआ और नीचे गया है। अगेन यहाँ भी देख सकते हैं कि प्राइस नीचे गया, देखो एक तो ये लेवल हो गया और यहाँ से प्राइस 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ है, एक दफ़ा यहाँ पर एक दफ़ा यहाँ पर। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगेन फिर से जो स्टॉक है वह इस रेंज तक जा सकती है, उसके बाद फिर से जो स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है। तो 18 से 19 रुपये के बीच का जो पहला टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो दबाकर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।